तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए रहना और वीडियोस को प्यार देते रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ सच सच का पोल खोलेंगे। तो अभी मैं आप लोगों से बोलूं कि ये जो हमारी छोटी बहू है, इन्होंने लखनीत को उनके परिवार से कैसे अलग किया, ये कहानी मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये जो लखन ने बोला था ना कि पापा ने फेक स्क्रीनशॉट मेरे पे दिखाया था और मेरे पे गुस्सा हो गए थे जब मैं यूएसए गया था। अब आप लोग ये सोच ही सकते हैं कि अगर ये वॉइस चेंजर लगा के कर सकती है, किसी के घर परिवार की फोटोज को ढूंढ ढूंढ के निकाल के उसको बदनाम कर सकती है, बेवजह झूठ बोल सकती है, तो क्या ये फेक स्क्रीनशॉट नहीं बना सकती? इसका काम ही यही है, क्योंकि इसको पता है ये नीतू के लेवल की है नहीं, ना उसके जैसा कभी बन सकती है। तो अगर नीतू घर में अच्छी बन गई तो इसको पूछेगा कौन? इसीलिए इसने ये षड्यंत्र रचा और इसने सोचा कि परिवार को और लखनीत को कभी एक नहीं होने दूंगी, और इसने फेक स्क्रीनशॉट बनवा भेजवाया अंकल को। अब आप लोग ये तो जान ही सकते हैं कि जितने भी वो गाली वाले चैनल पे ये कमेंट्स करती और करवाती है, सारे के सारे फेक आईडीज है। कोई 1 दिन पहले बना हुआ, कोई 2 दिन पहले बना हुआ, कोई 2 हफ्ते पहले बना हुआ। उन्हीं सारी फेक आईडीज में से किसी आईडीज में या तो यही कमेंट कर लियोगे, नहीं तो बहुत सारे ग्रुप्स भी तो रखे हैं इसने। महंथरा को रखा है और पता नहीं किसको किसको रखा है, उसी से भिजवाया इसने। उसके बाद अंकल का दिमाग पता ही है, बम फूट गया और उसके बाद फिर से लड़ाई हो गई। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब जब आती है तब तब लड़ाई होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि ऐसी है, जब ये चली जाती है ना, जरा सा पैचअप होना शुरू होता है, तुरंत ये आ जाती है यहाँ पे। क्योंकि इसको क्या करना होता है, इसको ये बिल्कुल मंजूर नहीं है कि वो फैमिली एक हो। क्यों एक नहीं होना मंजूर है? क्योंकि इसको पता है इसमें कोई टैलेंट नहीं है। सरोजनी के कपड़े पहनने वाली लड़की फिर से सरोजनी के कपड़े पहनने न लग जाए, इसीलिए जो कामयाब लोग हैं उनको हटाती फिरती है, परिवार से अलग करती फिरती है, ताकि मेरी वैल्यू बनी रहे और उन लोगों को ये लोग भाव ना दे। अरे ये तो सोच कि तेरे रातों रात सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? नीतू और लखन का नाम लेके बढ़ गए। उन्हीं से तू कंपटीशन करती है, तू है उनके कंपटीशन के लायक, तू उनके आसपास भी दिखती है। जो तू कंपटीशन कर रही है, किस बात की कंपटीशन कर रही है समझ नहीं आ रहा। एक और बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये इतना ज्यादा आंटी जी का चमचागिरी करती है। कब तक करती है? जब तक इसके नाम पे सब कुछ हो ना जाए। जब तक इसके नाम पे सब कुछ हो ना जाए तब तक ही चमचागिरी करेगी। जिस दिन इसकी शादी हो गई, घर में इसके पैर पड़ गए, उस दिन देखना इसके असली रूप। ये तो नीतू को बुरा बोलती है ना, नीतू तो कामयाब है, अपने दम पे है। ये तो बिना कुछ हाथ में पाए भी इसका असली रूप देखना, ये महा खतरनाक है। अरे जब ये किसी दूसरे इंसान को पकड़ के, उसके पति को पकड़ के, उसके बच्चे को पकड़ के, उसके परिवार को पकड़ के गालियां दे सकती है, तो ये अपने घर में क्या करती होगी जरा सोचे। ऐसे ही नहीं अपनी माँ को छोड़ के यहाँ पे रहती है। इसको सारे के सारे षड्यंत्र जो करने हैं नहीं करेगी तो ये परिवार अलग कैसे रहेगा, बिखरा हुआ कैसे रहेगा। इसको षड्यंत्र रचने हैं, उन लोगों को अलग करके रहना है हमेशा। तभी तो ये अपनी माँ के पास नहीं जाती। इसकी माँ टीचर है और तो और बेचारी अकेले बनाती खाती है। इसके घर में कोई नौकर भी नहीं है। आप लोगों ने देखा है ना इसका कैसा फैमिली बैकग्राउंड है। और ये दूसरे के घर के पैसे और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करती है ना। इसके पता ही होगा आप लोगों को। अरे दूसरा कितना भी है ना, तो इससे अमीर है, अमीर तो है ही। क्यों नहीं? ये जिस लड़की के बारे में समेट के बात कर रही है, उस लड़की का बैकग्राउंड इससे लाख गुना बढ़िया है। इससे वो बहुत ज्यादा पैसे वाली है। लेकिन इसने क्या, अभी तक तो उस घर में आई भी नहीं, उस पैसे का रौब दिखा रही है। ये है इसका असली रूप दर्शकों, ये है इसका असली रूप। देखिए ये लड़की, इस लड़की ने हर घर में, ये लड़की इसी घर में नहीं, ये लड़की जिस घर में जाएगी ना उस घर में आग लगा देगी। लेकिन बदकिस्मती थी ये विला वालों की कि ये इन लोगों के घर में आ गई। उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। उल्टा उससे जलन करवा दिया आंटी का, जिसने उनको बनाया बढ़ाया। आज क्यों नहीं बढ़ रहे आंटी के सब्सक्राइबर्स?
बढ़ने चाहिए थे ना। अगर आंटी को लगता अपने दम पे, अपने हार्ड वर्क पे, तो पॉजिटिव कमेंट्स आने चाहिए थे ना। क्यों बार बार जाके दुश्मनों से मिलके आती हैं मुंबई में ताकि कंट्रोवर्सी हो, कंट्रोवर्सी करे, व्यूज हैं। क्यों व्यूज के अकाल पड़ गए हैं, क्यों आज ऐसा हो गया है? अगर अपने दम पे हैं, बहुत कुछ किया है उन्होंने, तो व्यूज का अकाल नहीं पड़ना चाहिए ना। ये सब इस लड़की का देन है। इस लड़की की वजह से सारा परिवार टूट चुका है, क्योंकि ये लड़की बहुत शातिर है। इस लड़की के बारे में शिमला में जाके पूछना, कोई भी इंसान ना जो इसको जानता होगा, खैर मैंने तो 2-3 लोगों से पर्सनली बात करी है जो इसको जानते हैं, उन लोगों ने बोला कि ये बहुत चालाक है। ये जिस भी ग्रुप में रहती है ना, वहां पे अपने मतलब की चीजों की वजह से ये लड़ाई झगड़े करवा ही देती है। ये इस तरीके की चालाक औरत है ना। और अभी कुछ दिनों में सगाई कर लेगी तो देखने इसके हाव भाव कैसे रहेंगे। कुछ कर तो पा नहीं रही है ये, इसका कुछ है नहीं। दूसरों का बिजनेस करती है, दूसरों का सब कुछ है। अपने पैरों पे खड़ा होने का सोचा, खुद को बड़ी पढ़ी लिखी बताती है, ये एजुकेटेड बताती है। उस अंकिता को क्या बोल रही थी, ये गंवार है। खुद तू अगर एजुकेटेड है तो काहे यूट्यूब के लिए मर रही है? क्यों यूट्यूब पे आना है तेरे को? कर ले, कुछ है कुछ तेरा खुद का करने के लिए। बड़ी पढ़ी लिखी है तो कर ले। कुछ नहीं कर पाएगी ना, पता है तुझसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू पढ़ के भी अनपढ़ है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई प्राइवेट डिग्री ले लेने से तू पढ़ी लिखी नहीं हो गई। तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी नीतू है, ठीक है, क्योंकि वो तेरे से बहुत कामयाब है। और तू खाली जाके वो शिमला में प्राइवेट डिग्री एग्जाम देके आ गई, इससे तू पढ़ी लिखी नहीं हो गई, समझी?